नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी चुनौती बनकर आता है। काम वासना। चाहे आप एक साधक हों, छात्र हों या फिर अपने करियर में व्यस्त हों, काम वासना का विचार हमारे मन को भटकाने की ताकत रखता है। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे इससे बचा जाए और अपने मन को शांत और केंद्रित रखा जाए। काम वासना एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन जब यह हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो यह हमारे लक्ष्यों और शांति को भंग कर सकती है। बौद्ध धर्म, योग और आधुनिक मनोविज्ञान सभी इससे निपटने के तरीके सुझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर काम वासना क्या है और यह हमें क्यों प्रभावित करती है, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। और हाँ, वीडियो के अंत में हम आपके लिए एक खास टिप भी शेयर करेंगे जो आपको तुरंत लाभ पहुंचाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। काम वासना एक प्राकृतिक ऊर्जा है जो हमारे शरीर और मन का हिस्सा है। यह हमारे अस्तित्व और प्रजनन का आधार है। लेकिन जब यह ऊर्जा हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो यह हमारे मन को अशांत कर देती है। हमारा ध्यान भटकता है और हम अपने लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार काम वासना एक प्रकार का तृष्णा या लालसा है जो हमें बंधन में डालती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे समझकर और सही दृष्टिकोण अपनाकर हम इससे मुक्त हो सकते हैं। काम वासना मानव जीवन का एक स्वाभाविक और शक्तिशाली पहलू है। यह मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। हालांकि जब यह असंतुलित हो जाती है तो यह व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जैसे कि मानसिक अशांति, शारीरिक कमजोरी, रिश्तों में तनाव और आध्यात्मिक विकास में बाधा। इसीलिए काम वासना को नियंत्रित करना और संयम बनाए रखना एक महत्वपूर्ण कौशल है। इस वीडियो में हम काम वासना से बचने के लिए विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पहलुओं को शामिल किया जाएगा। काम वासना की शुरुआत मन से होती है, इसलिए मानसिक संयम सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। सकारात्मक सोच। नकारात्मक और अश्लील विचारों को मन में आने से रोकने के लिए सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। जब भी ऐसे विचार आएं, उन्हें तुरंत सकारात्मक चीजों से बदल दें। उदाहरण के लिए, यदि आपके मन में कामुक विचार आते हैं तो अपने लक्ष्यों, परिवार या आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में सोचें। ध्यान और मेडिटेशन। नियमित रूप से ध्यान करने से मन शांत और नियंत्रित रहता है। ध्यान के दौरान अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और मन को विचारों से मुक्त करने का प्रयास करें। इससे कामुक विचारों पर काबू पाने में मदद मिलती है। आत्म अनुशासन। अपने मन को अनुशासित करने का प्रयास करें। यह एक प्रक्रिया है जिसमें समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। इससे आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। शारीरिक गतिविधियों और व्यायाम। शारीरिक सक्रियता काम वासना को नियंत्रित करने में मददगार हो सकती है। नियमित व्यायाम। रोजाना व्यायाम करने से शरीर में एनर्जी का सही उपयोग होता है और मन शांत रहता है। योग, जिम, दौड़ना, तैराकी या कोई भी शारीरिक गतिविधि फायदेमंद हो सकती है। व्यायाम करने से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन का स्राव होता है जो मन को खुश और शांत रखता है। योगासन। योग में कुछ विशेष आसन जैसे ब्रह्मचर्यासन, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम काम वासना को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। प्राणायाम श्वास नियंत्रण से मन की चंचलता कम होती है और शरीर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। शरीर की ऊर्जा का सही उपयोग। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाएं, जैसे पढ़ाई, खेल, कला या कोई हॉबी। जब आप अपने शरीर और मन को सक्रिय रखते हैं तो कामुक विचारों के लिए कम जगह बचती है। आहार और जीवन शैली। आहार और जीवन शैली का काम वासना पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सात्विक आहार, ताजे फल, सब्जियां, दूध और साबुत अनाज जैसे सात्विक आहार का सेवन करें। मांस, मसालेदार और तैलीय भोजन से बचें, क्योंकि ये कामुकता को बढ़ावा दे सकते हैं। सात्विक आहार से मन शांत और संयमित रहता है। पानी की पर्याप्त मात्रा। शरीर को हाइड्रेटेड रखने से मन शांत रहता है। पर्याप्त पानी पीने से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और मानसिक संतुलन बना रहता है। नींद का ध्यान। पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। नींद की कमी से मानसिक असंतुलन और कामुक विचार बढ़ सकते हैं। रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें।
आध्यात्मिकता और आत्म जागरूकता। आध्यात्मिकता काम वासना को नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली उपाय है। ध्यान और प्रार्थना। नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करने से मन शांत होता है और आत्म नियंत्रण बढ़ता है। प्रार्थना से आपको आंतरिक शक्ति और सहनशीलता मिलती है। सेवा और दया। दूसरों की मदद करने और समाज सेवा में लगने से मन की ऊर्जा सकारात्मक दिशा में मोड़ी जा सकती है। सेवा भाव से आपका ध्यान अपने स्वार्थ से हटकर दूसरों की भलाई में लगता है। आत्मचिंतन। रोजाना कुछ समय अपने विचारों और कर्मों पर चिंतन करें। इससे आप अपने अंदर की कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। सामाजिक और वातावरणीय प्रभाव। हमारा सामाजिक और वातावरणीय परिवेश भी काम वासना को प्रभावित करता है। सही संगति। ऐसे लोगों के साथ रहें जो सकारात्मक और उच्च विचारों वाले हों। गलत संगति से बचें, क्योंकि यह आपके विचारों और कर्मों को प्रभावित कर सकती है। मीडिया का सही उपयोग। अश्लील सामग्री से दूर रहें। टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों से बचें जो कामुकता को उत्तेजित करती हैं। सकारात्मक वातावरण। अपने आसपास का वातावरण शांत और सकारात्मक बनाए रखें। इससे मन शांत और नियंत्रित रहता है। ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन, वचन और कर्म से संयम बनाए रखना, संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। आत्मनियंत्रण। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखें। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है। लक्ष्य निर्धारित करें। अपने जीवन में एक उच्च लक्ष्य निर्धारित करें और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करें। इससे आपका ध्यान कामुक विचारों से हटकर सकारात्मक दिशा में लगेगा। विशेषज्ञ की सहायता लेना। यदि काम वासना का स्तर बहुत अधिक हो और इसे नियंत्रित करना मुश्किल लगे तो विशेषज्ञ की सहायता लेना उचित है। मनोवैज्ञानिक परामर्श। एक मनोवैज्ञानिक या काउंसलर से बात करके आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा। आयुर्वेदिक उपचार और प्राकृतिक चिकित्सा भी काम वासना को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। काम वासना से बचने के लिए मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें समय, धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। सही दिशा में कदम बढ़ाकर और संयम बनाए रखकर आप इस चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, स्वयं पर नियंत्रण ही सच्ची सफलता की कुंजी है। दोस्तों, इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो विलासिता और भोगों में डूबा हुआ था, परंतु अंततः उसने बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलकर अपने भीतर के अशांत चित्त को शांत किया। ये कथा हमें सिखाती है कि काम वासना जो देखने में आकर्षक प्रतीत होती है, वास्तव में मनुष्य को दुख और मोह के बंधनों में जकड़ देती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सही मार्गदर्शन, ध्यान और आत्मविश्लेषण के माध्यम से इस बंधन से मुक्त होना चाहे तो वह निश्चित रूप से आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। प्राचीन भारत के मगध राज्य में स्थित राजगृह नगर अपनी समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध था। वहां के महलों, बाजारों और उद्यानों में सदा उल्लास का वातावरण रहता। इसी नगर में एक धनिक व्यापारी का पुत्र अनिरुद्ध रहता था। वह बचपन से ही विलासिता में पला बढ़ा था। अनिरुद्ध का जीवन भोग विलास से परिपूर्ण था। महल में सुगंधित पुष्पों की माला, मधुर संगीत, स्वादिष्ट व्यंजन, सुंदर वस्त्र और कोमल शैया। उसका पूरा दिन इन भौतिक सुखों में बीतता था। युवा होते ही उसका आकर्षण स्त्रियों और भोग विलास की ओर बढ़ने लगा। उसके मित्र उसे राजगृह के नृत्य गृहों और मदिरालयों में ले जाते, जहां सुंदर गणिकाएं नृत्य और संगीत के माध्यम से राजा महाराजाओं का मन मोह लेती। परंतु अनिरुद्ध के मन में एक अजीब सी अशांति थी। जितना अधिक वह इन भोगों में डूबता, उतना ही उसे भीतर से एक खालीपन महसूस होता। एक दिन उसके मित्र उसे राजगृह की सबसे प्रसिद्ध गणिका वासवी के भवन में ले गए। वासवी अपनी अनुपम सुंदरता और मधुर वाणी के लिए जानी जाती थी। उसके भवन में राजाओं, व्यापारियों और श्रेष्ठियों का आना जाना लगा रहता था। जब अनिरुद्ध ने वासवी को देखा तो वह उसकी मोहक मुस्कान और मधुर वाणी से प्रभावित हुआ। उसने सुगंधित सुरा का पात्र उठाया और वासवी से कहा, मुझे जीवन का आनंद चाहिए, मुझे बताओ कि इस संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है। वासवी ने मुस्कुराते हुए कहा, युवक, यह संसार क्षणिक है। जो आज तुम्हें आकर्षक लग रहा है वह कल नष्ट हो जाएगा। अनिरुद्ध हंस पड़ा, तुम स्वयं इन भोगों में रहती हो, फिर यह क्यों कह रही हो। वासवी की आंखों में गहरी पीड़ा थी। उसने कहा, मैंने इस जीवन के हर भोग को देखा है,
परंतु इनमें स्थायी सुख नहीं पाया। यह सब एक मृग तृष्णा है। वासवी के ये शब्द अनिरुद्ध के हृदय में गूंजने लगे। वासवी के भवन से लौटने के बाद अनिरुद्ध कई दिनों तक बेचैन रहा। उसे भोग विलास में आनंद नहीं आ रहा था। एक दिन उसने सुना कि श्रावस्ती में भगवान गौतम बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। सत्य की खोज में उसने राजगृह छोड़ दिया और श्रावस्ती की ओर चल पड़ा। श्रावस्ती पहुंचकर उसने देखा कि एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर भिक्षु और श्रद्धालु एकत्रित थे। अनिरुद्ध ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं भोग विलास में लिप्त रहा, परंतु अंततः मुझे केवल असंतोष ही मिला। कृपया बताइए, मैं इस व्यर्थ के मोह से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अनिरुद्ध, यह संसार इच्छाओं का जाल है। काम वासना एक ऐसी आग है जो जितना जलती है उतनी ही प्रज्वलित होती जाती है। इससे बचने के लिए तुम्हें अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ना होगा। अनिरुद्ध ने पूछा, भगवान, यह कैसे संभव है? बुद्ध ने कहा, विचार का परिशोधन। जिस प्रकार अशुद्ध जल को छानकर पीने योग्य बनाया जाता है, वैसे ही हमें अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए। जब कामना का विचार आए तो यह सोचो कि यह क्षणिक है और केवल दुख की ओर ले जाता है। अनित्य का ध्यान। यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज सुंदर है वह कल नष्ट हो जाएगा। जब हम इसे समझेंगे तो हम किसी भी चीज से अत्यधिक आसक्ति नहीं रखेंगे। ध्यान और साधना। मन को संयमित करने के लिए ध्यान आवश्यक है। जब भी विकार उठे, उन्हें देखने मात्र की प्रक्रिया अपनाओ, उन पर प्रतिक्रिया मत दो। सच्चे आनंद की खोज। भोगों में क्षणिक सुख है, परंतु करुणा और मैत्री में स्थायी आनंद है। जब हम स्वयं को दूसरों की सेवा में लगाते हैं तो हमारी इच्छाएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। सत्संग और मार्गदर्शन। उत्तम संगति और सद्गुरु का मार्गदर्शन हमें इच्छाओं से मुक्त कर सकता है। सदैव उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें सन्मार्ग पर ले जाए। अनिरुद्ध को सत्य का ज्ञान हो गया। उसने भोग विलास का मार्ग त्याग दिया और बुद्ध के साथ प्रवृत्ति ग्रहण कर ली। वर्षों तक साधना के बाद वह भी एक महान भिक्षु बन गया। अब जब भी कोई उससे पूछता, क्या तुम्हें भोगों की याद नहीं आती, तो वह मुस्कुराकर उत्तर देता, जो मन भीतर के आनंद में रम गया वह बाहरी सुखों के पीछे क्यों भागे। यह कहानी हमें सिखाती है कि काम वासना और भोग विलास का आकर्षण क्षणिक होता है। यह सुख देने के बजाय मन को और अधिक अशांत कर देता है। यदि हम बुद्ध द्वारा बताए गए ध्यान, विचार परिशोधन और सच्चे आनंद की खोज जैसे उपायों को अपनाएं, तो हम इस मोह माया के बंधन से मुक्त होकर शांति और निर्वाण की ओर बढ़ सकते हैं। संसार का सबसे बड़ा सुख भोगों में नहीं, बल्कि इच्छाओं से मुक्त होने में है। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही शानदार कंटेंट लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई और प्रेरणादायक वीडियो के साथ अगले दिन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।